इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पेड्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और प्रदेश की खबरों का, लेकिन उसमें नजर आ रही हेडलाइंस पर। रामनगर मंडी समिति में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। उच्च स्तरीय जांच की उठाई मांग। दुकानों और आवंटनों में अनियमितता के लगाया आरोप। रामनगर संयुक्त चिकित्सालय बना, रेफर सेंटर सुविधाओं पर उठे गंभीर सवाल। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के खिलाफ धरना प्रदर्शन। उपकरणों की कमी से मरीज परेशान। मसूरी गोलीकांड की बरसी को लेकर राज्य आंदोलनकारियों की बैठक। शहीद परिवारों के चिन्हीकरण और सम्मान की उठी मांग। शहीद स्थल से जल्द सौंदर्यीकरण की आंदोलनकारियों ने उठाई मांग। कांवड़ रूट खाली कराने को लेकर पुलिस और कथित एटीएस इंस्पेक्टर में नोकझोंक। प्रयागराज के हंडिया में वाहन हटाने को लेकर हुआ विवाद। एटीएस इंस्पेक्टर बताकर वाहन हटाने से किया इनकार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रामनगर मंडी समिति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने मंडी समिति में दुकानों और अन्य आवंटनों में कथित अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। उन्होंने मंडी समिति के बगीचे को 30 साल की लीज पर दिए जाने के मामले की भी जांच की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। रामनगर मंडी समिति में जो दुकानें किसानों द्वारा लाए गए कृषि जींस के विपणन के लिए बनाई जा रही हैं, उनमें भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पहले जो दुकानें बनी उनमें 10 लाख से 30 लाख रुपए तक की उगाही की गई है और मंडी का जो नीलामी चबूतरा था उसको तक जो है हटा दिया गया है और जो विश्रामालय था उसको हटा दिया गया है और एक जो 24 बीघे का बगीचा मंडी समिति का था उसे ज्ञात हुआ है कि कृषि कार्यों के इतर कार्य के लिए जो है 30 साल की लंबी लीज पर दिया जा रहा है, जबकि मंडी एक्ट कहता है कि मंडी समिति की जमीन को मंडी के कार्य के लिए ही दिया जाएगा, जिसमें कोल्ड स्टोरेज, दुकानें या कोई कैंटीन या उनके लिए किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए जो है कोई और व्यवस्था हो वो की जा सकती है, बाकी उससे इतर कोई कार्य नहीं किया जा सकता। तो हम इस मुद्दे पर सरकार को चेताने के लिए हमने उप जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा है कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा कांग्रेस जो है बड़ा आंदोलन खड़ा करने को बाध्य होगी। रामनगर का संयुक्त चिकित्सालय इन दिनों इलाज से ज्यादा रेफर सेंटर बनता जा रहा है, जहां डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और जरूरी उपकरणों की कमी के विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति ने अस्पताल के बाहर धरना दिया। दरअसल प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 100 बेड के अस्पताल में सर्जन, ऑर्थोपेडिक और बाल रोग विशेषज्ञ समेत कई पद लंबे समय से खाली हैं। स्टाफ और जरूरी मशीनों की कमी से मरीजों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है और गंभीर मरीजों को दूसरे शहरों में रेफर किया जा रहा है। आज से 1 महीने पहले करीब संयुक्त संघर्ष समिति ने यहाँ पर सीएमओ को एक ज्ञापन दिया था और उसमें ये बात कही थी कि यहाँ पर जो डॉक्टर की कमी है, डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए, यहाँ पर जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी नियुक्ति की जाए और तीसरा यहाँ पर जो एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और जो तमाम अन्य तरह की सुविधाएं हैं डायग्नोज को लेकर, उस डायग्नोज की सुविधाओं को यहाँ पर सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन आज 1 महीना हो चुका है, 1 महीने के बावजूद यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में कोई भी बदलाव नहीं आया है, कोई भी सुधार नहीं हुआ है। इसके लिए आज हमें मजबूरन यहाँ पर धरने में बैठा है
और इस मंच के माध्यम से हम सरकार को आज यहाँ से ज्ञापन दे रहे हैं और उनको यहाँ से जगा रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पर हमारी सुविधाएं रामनगर के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं बढ़ाई, यहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं गई, तो ये आंदोलन आगे जाकर बहुत बड़ा होने वाला है और इस आंदोलन को हम जन आंदोलन, जन आदमी के जन सहभागिता से आगे बढ़ाएंगे। मसूरी गोलीकांड की बरसी को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने बैठक की, जहां एसडीएम कार्यालय में हुई बैठक के दौरान शहीद परिवारों के चिन्हीकरण, परिजनों के सम्मान और शहीद स्थल के सौंदर्यीकरण की मांग उठाई गई। बता दें, आंदोलनकारियों ने तत्कालीन डीएसपी उमाकांत त्रिपाठी को भी शहीद का दर्जा देने की मांग की। वहीं सोमवार को एसडीएम कार्यालय में हुई बैठक के बाद आंदोलनकारियों ने शहीद स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री की पूर्व घोषणा के मुताबिक सौंदर्यीकरण कार्य जल्द पूरा कराने की मांग की। सभी बैठक में इस बात को रखा मैंने कि कल शाम को उनका फोन आया था एसडीएम कार्यालय से कि आज शाम को 4 बजे उनकी एक बैठक है, परंतु मैंने बैठक पहले बुला चुका था यहाँ पर, तो आज ये बैठक में भी साथी लोग जाएंगे और वहाँ पे इस बात को रखेंगे कि आइंदा कभी भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति आंदोलनकारियों के साथ न हो, कि कभी कोई सम्मान समारोह हो या कोई सम्मानजनक या सम्मान की बात हो और वहाँ आंदोलनकारियों के सम्मान को ठेस पहुंचे। उसको सरकार की तरफ से एक निर्देश होने चाहिए कि आंदोलनकारियों को सम्मान दिया जाए, उनके सम्मान को ठेस न पहुंचाई जाए। दोष तो है ही भाई, एसडीएम को जो है हमें बुलाना चाहिए था, लेकिन अगर मेरा तो कहना यह है कि चलो हो सकता है गलती हो गई हो, उसका सुधार करने का मौका भी देना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हमारा झगड़ा तो किसी सरकार से नहीं है, किसी से नहीं है। अगर हम तब भविष्य में चाहते हैं कि जी कभी भी कोई आंदोलनकारी या आंदोलन से संबंधित कोई भी मीटिंग हो, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारी टीम बनी हुई है, उनको बुलाएं और उनको हमेशा बुलाना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। अगर सम्मान नहीं दे तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है कि हमने आंदोलन किया और उसके बाद हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी के पत्र आते थे, हर प्रत्येक आंदोलनकारी के परिवार में एक कार्ड आता था, अब वो भी नहीं आता। बड़ा अफसोस होता है कि भाई क्यों इस तरीके से हमारे साथ जो है दोगलापन किया जा रहा है। बाकी हमारी कोई लड़ाई नहीं है प्रशासन से। आप क्या डिसाइड करा आपने? हम ये चाहते हैं 2 सितंबर को वो मुख्यमंत्री आएंगे, उनका स्वागत करना चाहिए और अपनी बात जो है मुख्यमंत्री से रखनी चाहिए। मंच जो मसूरी का है वो एक प्रतिष्ठित और शुरू से ही इसमें सारे आंदोलनकारी लोग हैं, उनको नहीं उसमें बुलाया गया, तो जिससे आंदोलनकारियों में ये रहा कि भाई उनकी बात नहीं सुनी गई। लेकिन उसके लिए फिर उन्होंने आज हमें बुलाया है कि कोई और भी संस्थान है जो शहीद स्मारक समिति यहाँ पर है, जो हमारे शहीद जन हैं, उनके लोगों को भी बुलाया है, आंदोलनकारी मंच को भी बुलाया है। तो उसमें हम अपनी बात रखेंगे कि कभी भी इस तरह का कोई शहीद स्थल से संबंधित, आंदोलनकारियों से संबंधित कोई कार्यक्रम अगर निर्धारित होता है तो उसमें जरूर जो है उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष को आप सूचित कर दें, वो सभी साथियों को सूचित करेंगे और राय मशवरा करके जैसा भी होगा, क्योंकि ये तो कोई राजनीति का विषय भी नहीं है, विरोध का विषय भी नहीं है, ये सब चीजें जो मिलजुल कर होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि हमारा देहरादून में एक सम्मेलन होना है 30-31 तारीख को, जो हमारा प्रदेश स्तरीय संगठन है, उस संगठन में भी हमारी बातें रखी जाएंगी और उसमें मुख्य रूप से मसूरी के बारे में अभी हमने ये निर्णय लिया है कि एक तो आगामी बैठकों के लिए हम प्रशासन को ये कहें कि भाई जब भी बैठक हो तो आप सूचित जरूर करें। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जैसे कि प्रत्येक वर्ष मुख्यमंत्री आते हैं, अन्य हमारे नेतागण आते हैं, तो यहाँ पर एक घोषणा होती है कि म्यूजियम बनेगा और कम से कम इस जगह को कवर किया जाएगा, क्योंकि अक्सर बरसात के टाइम पे यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है। तो इन बातों को भी हम अपने सम्मेलन में भी रखेंगे, आज की बैठक में भी रखेंगे कि यथाशीघ्र इस चीज को आप करें। जैसे आज ही आप देख रहे हैं कि बारिश हो गई है तो असुविधा तो होती है, तो इसको थोड़ा सा जिस रूप में भी सभी लोगों की राय हो, इसको थोड़ा कवर किया जाए और यहाँ पर एक अच्छा म्यूजियम बनाया जाए। हमारी प्रारंभिक बैठक हुई थी इससे पहले, तो उसमें मोस्टली डिपार्टमेंट्स के साथ ओवरऑल कार्यक्रम की दिशा दी गई थी तथा डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए थे। आज हमारे सबसे मुख्य जो इसके स्टेक होल्डर है, हमारी शहीद आंदोलनकारी की जो स्मारक समिति है और इसके अलावा हमारे जो यहाँ के सम्मानित सभी आंदोलनकारी हैं, उनको बुलाया गया था और उनके कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा किस प्रकार की जाएगी, किस प्रकार के कार्यक्रम होंगे, किस प्रकार से लोगों का हमें सम्मान करना है और उनके अन्य सुझाव भी, कुछ आंदोलनकारियों के अन्य मुद्दे भी थे, उनके लिए एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें कई हमारे सम्मानित सभी आंदोलनकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, उनके सुझाव दिए गए। तो उसके क्रम में अब हम सारी जो है तैयारियां 2 सितंबर की, जो हमारे मसूरी गोलीकांड की हम एक श्रद्धांजलि देते हैं हमारे शहीदों को, उसकी तैयारी की जाएगी। ऐसे में कई शहीद परिवार यहाँ पर थे, उनके चिन्हीकरण की बात यहाँ पर की जा रही है कि जो शहीद है उनको अभी तक आंदोलनकारी का नहीं मिल पाया। हाँ जी, इसमें पहले भी पूरे जिले स्तर पे और इवन पूरे प्रदेश स्तर पे ये चल रही है कि कई हमारे जो ऐसे आंदोलनकारी थे
उनकी चिन्हीकरण की प्रक्रिया गतिमान है, किंतु दस्तावेजों के अभाव में चूंकि काफी समय व्यतीत हो गया है और वीड आउट हो जाने के कारण, कुछ दस्तावेज नहीं मिलने के कारण जो हमारी शासनादेश है उस क्रम में वो पूर्ति नहीं की जा पा रही है उसकी, किंतु इसके उस क्रम में लगातार बैठकें की जा रही है और जैसा उनका भी अनुरोध था, एक और बैठक की जाएगी जिसमें मे बी हम लोकल लेवल पे ये निर्णय ले सकें कि किस प्रकार से हमें इस में अग्रिम कार्रवाई करनी है। सर, हर वर्ष मुख्यमंत्री जी द्वारा वहाँ घोषणा करी जाती थी कि शेड लगेगी, म्यूजियम बनेगा, परंतु आज भी आंदोलनकारियों ने यही सवाल उठाया कि आज से भी कुछ पूरा नहीं। हाँ जी, इसमें मुख्यमंत्री जी की घोषणा, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई है और इसमें संस्कृति विभाग जो है इसका नोडल है, उसमें कार्रवाई गतिमान है। जैसा उनसे वार्तालाप करने पे भी ज्ञात हुआ कि वो उसमें जो कार्रवाई है वो गतिमान है। इस बार दोबारा हम कोशिश करेंगे कि इस बार उसको पूर्ण करें और जैसा कि हमारे सभी आंदोलनकारियों की ये अनुरोध था कि 9 नवंबर से पूर्व इसको कंप्लीट किया जाए, तो हमारी अब कोशिश ये रहेगी कि हम उससे पूर्व जो भी घोषणा हुई है हमारी, उसको पूर्ण करने की कोशिश करें। कई ऐसे आंदोलनकारी हैं जिनकी मृत्यु हो गई, अब उनके परिवारजनों को सम्मानित करने की बात कर रहे हैं, किस तरीके की रूपरेखा बन पा रही है? बिल्कुल, जैसे हमारे 6 हमारे शहीद आंदोलनकारी तथा एक हमारे जो पुलिस के अधिकारी थे, उनकी भी इस मसूरी गोलीकांड में शहादत हो गई थी, तो उन सभी के परिवारजनों को यहाँ बुलाया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनको शॉल एवं अन्य चीज देकर, भेंट देकर सम्मानित किया जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज के हंडिया में सावन के आखिरी सोमवार से पहले कांवड़ रूट खाली कराने के दौरान पुलिसकर्मी और खुद को एटीएस इंस्पेक्टर बताने वाले एक व्यक्ति के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बता दें, वाहन हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद गाली गलौज तक पहुंच गया। दरअसल हंडिया कस्बा चौकी प्रभारी राम मिलन यादव कांवड़ रूट को सुचारू करने के लिए रास्ता खाली करा रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति ने खुद को लखनऊ में तैनात एटीएस इंस्पेक्टर अरविंद वर्मा बताते हुए वाहन हटाने से इनकार कर दिया। हालांकि संबंधित व्यक्ति की एटीएस में मौजूदा तैनाती की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। हापुड़ में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर रोड चौपला पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बिना लाइसेंस संचालित की जा रही क्रीम बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम ने भारी मात्रा में मिलावटी क्रीम बरामद की है, जिसके बाद फैक्ट्री को मौके पर ही बंद करा दिया गया। जांच के दौरान सामने आया कि फैक्ट्री बिना फूड लाइसेंस के संचालित की जा रही थी। टीम ने मौके से करीब 955 किलो मिलावटी क्रीम बरामद की है। वहीं बरामद क्रीम की अनुमानित कीमत करीब 1,43,000 रुपए बताई गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बरामद क्रीम को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। साथ ही फैक्ट्री का संचालन भी तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया। मामला ये है कि ये कुचेसर रोड पे फतेहपुर गांव के पास एक प्रतिष्ठान में मिलावटी क्रीम का निर्माण किया जा रहा था। मिलावटी क्रीम बेसिकली सपेटा दही, वनस्पति एवं थोड़ी मात्रा में सही दही क्रीम से मिलाकर बनाते हैं और ये लगभग इसकी मात्रा 955 kg है, जिसे जो है नष्ट कराया जा रहा है और इसका कार्य बंद करा दिया गया है और भविष्य में करेंगे तो इस पर जो है फिर दोबारा कार्रवाई की जाएगी और मिलावट के खिलाफ लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां जीआरपी उत्तराखंड पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने तकनीकी माध्यमों और सर्विलांस की मदद से 152 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दरअसल बरामद मोबाइल फोनों की अनुमानित कीमत करीब 31 लाख रुपए बताई गई है। आवश्यक सत्यापन और वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी मोबाइल उनकी वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए गए। लंबे समय के बाद अपना खोया मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने जीआरपी पुलिस का आभार जताया। वहीं पुलिस अधीक्षक जीआरपी अरुणा भारती ने कहा कि गुमशुदा मोबाइल की तलाश का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। खबर हरिद्वार के हेतमपुर गांव से है, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान अंकित पर गांव में अपेक्षित विकास कार्य नहीं कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि सड़क, नाली और साफ सफाई समेत कई मूलभूत समस्याएं लंबे समय से बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार समस्याओं की जानकारी ग्राम प्रधान को देने के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से विकास कार्यों की जांच कराने और स्थलीय निरीक्षण की मांग की है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अब ग्राम प्रधान अंकित का पक्ष सामने आना बाकी है। नाम अमित पाल, इसका शिव विहार कॉलोनी है, हेतमपुर बोलते हैं, हेतमपुर, ये एल्पस कॉलोनी हेतमपुर। और यहाँ एक तो बहुत ही ज्यादा गंदगी है जी यार, ये देखो नाली का गंदा पानी यहाँ पे बहता है, सड़क में ही बहता है। इतना बुरा हाल है जी, बहुत ज्यादा मक्खी मच्छर, इतनी गंदगी है, बहुत ज्यादा निकलना भी भारी है यहाँ से, इतना बुरा हाल है। कितने समय से आप निवास कर रहे हैं? 2 साल हो गए सर जी यहाँ पे। 2 साल? हाँ जी। क्या खुद का मकान है आपका? मेरा अपना मकान है खुद का।
अच्छा। अब इतने परेशान आ गए यहाँ बहुत ज्यादा। अभी देखो आप सड़क का कितना बुरा गंदा हाल है। अभी कोई निकल जाएगा इधर को, इतने सांप वगैरह, इतनी बहुत ज्यादा वो बुरा हाल है यहाँ पे। काफी घर में भी हमारे सांप वगैरह आ गए, उनके घरों में सांप घुस गए, इतनी गंदगी के वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान आ गए यहाँ पे। प्रधान कौन है यहाँ पे? यहाँ प्रधान ये अंकित प्रधान जी है। विधायक कौन है यहाँ पे? ये आदेश चौहान। और ये ब्लॉक बहादुराबाद में? हाँ जी सर। ने भी नहीं आ रहे यहाँ पे कि इतना बुरा हाल है। नाली वगैरह कुछ तो बने यहाँ पे, नाली वाली कुछ नहीं बन रही यहाँ पे। अब यहाँ ना निकल सकते। अब आप भी देखो सर जी कितना बुरा हाल है। ये गंदा नाली का पानी, ये बीमारी नहीं होगी यहाँ पे। नहीं गए तो नहीं, लेकिन उन्हें भी तो दिखना चाहिए ना। ये देखो कितना ज्यादा दूर थोड़ा है यहाँ से प्रधान जी। नहीं अभी तक कोई देखने नहीं आया यहाँ से। अब देखो कितने साल हो गए, नाली भी नहीं, कुछ नहीं, कितना बुरा हाल है। बहुत परेशान है, बहुत गंदगी है, देखो कितनी गंदगी है। मेरा नाम समलेश है। अच्छा, आपके क्षेत्र? अंकित। तो क्या उनके द्वारा जो है टाइम पे जो है सड़कें पर काम नहीं किया जाता है? ये कुछ जी रुक जा। चाहे ये नाली बन जाए, यो गंदगी है, यो बहुत ज्यादा गंदगी है। हमारे बच्चे, हमारी बउआ ना 15-20 दिन हो गए बीमार पड़ी मच्छरों की वजह से। ये मच्छर काटते हैं तो हमें बहुत बुरा हाल है हमारा। हम रात को भी सो नहीं पाते, इतनी गंदगी। क्या फॉगिंग करवाई जा रही है प्रधान जी की तरफ से? बस ये दवाई छिड़काई जा रही है? हाँ जी, ना कोई दवाई छिड़कने आता, कोई नहीं कुछ आता यहाँ तो करने, कोई भी नहीं। क्या बहादुराबाद ब्लॉक आप लोगों की मतलब समस्याओं के लिए कोई अधिकारी भेज रहा है यहाँ पे? कोई नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आया? नहीं। सीएमओ की तरफ से कोई आपके लिए यहाँ हेल्थ कैंप वगैरह, मेडिकल कैंप वगैरह लगवाया गया है यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं आया अभी तक तो कोई। यहाँ मैं भी 2-2.5 साल हो गए यहाँ पर रहते। हाँ। तो क्या आप कंप्लेन करी है आपने किसी आला अधिकारी को? भी कुछ नहीं करी। अच्छा, कॉलोनी आप जिसमें रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, ये किसने कॉलोनी काटी थी? ये राजन पाल ने काटी थी। राजन पाल? हाँ जी। क्या स्थानीय डीलर है यहाँ के? डीलर तो यहाँ कोई मुझे पता। राजन पाल ही था वो, बस राजन पाल का ही पता हमारे को। तो खरीद के जगह तो उन्होंने खरीदी थी जमीन, फिर उन्होंने कॉलोनी काटी राजन पाल ने। वो क्या नाम, जब तो साफ सुथरा था देखो, उसके बाद यहाँ बहुत गंदगी होगी। क्या आपने राजन पाल जी से शिकायत करी है कि? नहीं, हमने नहीं करी। अच्छा, तो ये अप्रूवल है कॉलोनी? अच्छा। मेरा नाम रणवीर सिंह है, मैं 7-8 साल से रह रहा हूँ यहाँ। एक हमारे पास रोड और नाली की बहुत परेशानी है, आने जाने में हमें बहुत दिक्कत होती है। पानी का भी व्यवस्था नहीं है। और हाँ, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। पाइपलाइन बिछी हुई है, उसमें न किसी को कनेक्शन दिया हुआ है। अरे बहुत दिक्कत है हमें, पानी में बार बार दिक्कत होती है, पानी भर जाता है पूरा यहाँ। विधायक कौन है यहाँ पे? अरे हमारे विधायक है आदेश चौहान जी है। क्या विधायक जी को आपने कंप्लेन करी है इस मामले में? कंप्लेन तो नहीं करी इस मामले में। प्रधान जी कौन है यहाँ पे? अंकित प्रधान जी है। अच्छा, क्या आपने प्रधान जी को कंप्लेन करी है? कंप्लेन नहीं करी है, कंप्लेन हमने किसी को नहीं करी है। वोट तो दिए थे? वोट भी नहीं दिए हमने। ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।